हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए, आपका एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो होने वाला है हमारा डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन, राइट। तो इसके रिगार्डिंग हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देख लेते हैं, राइट। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक और नया वीडियो दैट्स कॉल्ड द डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन, राइट। तो डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन वो देख लेते हैं। डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन क्या होता है कि यहाँ पे डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन क्या होता है कि यहाँ पे कुछ टेंडन होते हैं, जैसे each tendon of the extensor digitorum expands over the metacarpopharyngeal joint, cover the dorsal aspect of the side and hook the fuses anteriorly with fiber। तो ये क्या चीज़ कहना क्या चाह रहा है सबसे पहले, राइट। तो यहाँ पे एक मसल होती है कॉल्ड फ्लेक्सर डिजिटोरम, राइट। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम के टेंडन क्या होते हैं कि एक्सपांड करते हैं कहाँ पे, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स अगर यहाँ पे हमारे डिजिट्स है तो मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स क्या है, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाले, तो ये वाली जो चीज़ है दैट इज कॉल्ड द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं तो ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो ये वाला मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये एक्सटेंसर डिजिटोरम के टेंडन एक्सपांड होते हैं ऑन द मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट एंड कवर द डॉर्सल एस्पेक्ट। तो ये वाला एस्पेक्ट कौन सा है हमारा, दैट इज द डॉर्सल एस्पेक्ट, राइट। डॉर्सल एस्पेक्ट एंड साइड्स और एंड हुड ओवर द फ्यूजेस एंटीरियरली विद फाइबरस फ्लेक्सर शीथ। तो राइट, तो ये वाले यहाँ पे और फ्यूज होते हैं आगे एंटीरियरली। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि टेंडन ऑफ द लुम्ब्राइकल्स एंड इंट्राओशिया ये इंसर्ट करते हैं इनटू दिस एक्सपांशन। तो यहाँ पे इंसर्शन किस किस का होता है, लुम्ब्राइकल्स का और इंट्राओशिया का इस डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन में इंसर्शन होता है, राइट। उसके बाद द एक्सपांशन नैरोज एज द टेंडन ऑफ द लुम्ब्राइकल्स एंड इंट्राओशियस कवर्स टूवर्ड द डॉर्सम एंड प्रोक्सिमल फैलिंग्स एंड स्प्लिट ओवर इनटू द 3 स्लिप्स, राइट। तो ये जो होता है ना, जो डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन होता है वो नैरो हो जाता है क्योंकि इसमें लुम्ब्राइकल्स एंड इंट्राओशियस का इंसर्शन हो गया। उसके बाद वो डॉर्सम प्रोक्सिमल फैलिंग्स के यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे प्रोक्सिमल फैलिंग्स के यहाँ पे ये 3 स्लिप्स में डिवाइड होता है, राइट। ये कौन कौन सी स्लिप है, दैट इज द सेंट्रल स्लिप हो गया, राइट। और उसके बाद लैटरल स्लिप हो गया, राइट। द सेंट्रल स्लिप जो है ना इंसर्टेड इनटू द बेस ऑफ द मिडल फैलिंग्स, और जो लैटरल स्लिप होता है वो बेस ऑफ द टर्मिनल फैलिंग्स। तो यहाँ पे ये इंसर्ट करती है। तो यही सारी चीज़ें हो गई, राइट। तो सेंट्रल स्लिप कहाँ पे इंसर्ट कर रही है, बेस ऑफ द मिडल फैलिंग्स, एंड लैटरल स्लिप कहाँ पे, तो बेस ऑफ द टर्मिनल फैलिंग्स। तो इसी पे इंसर्ट करती है। तो इसे मैं यही दिखाया है, राइट। तो यहाँ पे एक्सटेंसर डिजिटोरम का ये टेंडन है, उसके बाद ये सेंट्रल स्लिप यहाँ पे, और ये 2 जो लैटरल बैंड्स है ये वाले, राइट। इसमें इंट्राओशिया भी आ रही है, लुम्ब्राइकल्स भी यहाँ पे इंसर्ट कर रही है। तो ये वाली, तो ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स पे यहाँ पे जो डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन बन रहा है, तो दैट इज द ये वाला इतना जो एरिया है उसमें दिखाई दे रहा है, तो ये आपका है डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन, राइट। उसके बाद तो डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन जो होता है ना, इट फंक्शनल यूनिट एंड कोऑर्डिनेट द एक्शंस ऑफ द लॉन्ग एक्सटेंसर, लॉन्ग फ्लेक्सर्स, लुम्ब्राइकल्स एंड इंट्राओशिया ऑन द डिजिट, राइट। ये होता है on the index finger and little finger. The expansion is strengthened by the extensor indicis and extensor digiti minimum respectively, right। जहाँ पे जो होता है एक्सटेंसर, तो ये होता है लिटल फिंगर पे, और एक्सटेंसर इंडाइसिस होता है ये इंडेक्स फिंगर पे। इसके बाद तो यहाँ पे उसका क्लिनिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि दैट इज द मैलेट और बास्केट बॉल फिंगर और क्रिकेट फिंगर, क्रिकेटर्स फिंगर, राइट। तो इसको यही कहा था। इसमें क्या होता है कि दैट इज द इंसर्शन ऑफ टेंडन ऑफ एक्सटेंसर टेंडन इनटू द बेस ऑफ द टर्मिनल फैलिंग्स हो रहा था, राइट, विच टर्न बाय द फोर्सफुल ब्लो ऑन द टिप ऑफ द फिंगर। तो यहाँ पे अगर टिप पे कुछ लगता है, राइट, तो बास्केट बॉल लगता है या फिर क्रिकेट का बॉल लगता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि टर्न ऑन द फोर्सफुल ब्लो एट द टिप ऑफ द फिंगर, जिसमें क्या होता है कॉजेस सडन स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन हो जाता है। इसमें याद रख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन हो जाता है विथ द स्मॉल फ्लेक्स ऑफ द बोन्स में बी अप ऑलव्यूज, राइट। उसकी वजह से क्या होता है डिस्टल फैलिंग्स फ्लेक्स पोजीशन हो जाता है, और इसे हम कहते हैं स्वैन नेक डिफॉर्मिटी, राइट। तो ये स्वैन नेक डिफॉर्मिटी आ जाती है उसमें, एंड वॉलंटरी एक्सटेंशन करना इम्पॉसिबल है, राइट। तो इसे कि हम कहते हैं बेसबॉल प्लेयर। तो इसमें एक याद रख लीजिएगा कि स्ट्रॉन्ग फ्लेक्शन ऑफ द फैलिंग्स हो जाता है ये, और स्वैन नेक डिफॉर्मिटी इसी में आती है। उसके बाद ये बुटेनियर और बटन होल डिफॉर्मिटी, राइट। तो ये जो होती है ना अपोजिट टू द मैलेट फिंगर डिफॉर्मिटी, क्यों, क्योंकि इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। इसमें क्या होता है कि हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, फ्लेक्शन ऑफ द फैलिंग्स हो रहा था, तो यहाँ पे होता है हाइपर एक्सटेंशन, तो इसीलिए अपोजिट है। ऑकर्स व्हेन द फ्लेक्स रिप पिप जॉइंट
pokes through the extensor expansion and rupture and central portion of the dorsal digital expansion due to the direct trauma to the finger, तो जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है, राइट। तो ये इतना हमने देख लिया। अब ये हमने डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन देख लिया, तो यही है मैलेट फिंगर स्वैनिक डिफॉर्मिटी, इसमें टॉर्न ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटल, तो यहाँ पे टॉर्न हो रहा है, राइट। तो डॉर्सल डिजिटल एक्सपांशन में फ्लेक्सर रिप पे रप्चर हो रहा है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ एक्सटेंसर, तो यही है, उसमें क्या होता है, बटन होल जो डिफॉर्मिटी है। तो ये वाली 2 डायग्राम्स है, राइट। तो इसके रिगार्डिंग हमने सारी चीज़ वीडियो में देख लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर ऐसे वीडियो आपको और देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।